हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया पर हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो 2026 में 19 अप्रैल के दिन पड़ रहा है रविवार। इस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और ये बहुत ही विशेष खास त्योहार होता है। और आज के ही दिन वृंदावन में बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन कराए जाते हैं। हमारे घर में तो साक्षात हमारे लड्डू गोपाल स्वरूप में ही बांके बिहारी विराजमान होते हैं, तो उनकी सेवा पूजा तो जरूर से करनी है। सबसे पहले आप जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले हैं वहां की अच्छे से साफ सफाई कर ले। आप अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेशन कर ले। अगर आप मंदिर में करना चाहे तो वहां कर ले। अगर मंदिर में जगह नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा या पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्री जी और लड्डू गोपाल दोनों विराजमान है तो आप दोनों को पहले कच्चे दूध या पंचामृत या चंदन मिले हुए जल से स्नान करा लें। आप जल में इत्र डालकर गुलाब जल डालकर भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास सामान उपलब्ध नहीं है तो आप फूलों की पंखुड़ियां डालकर भी स्नान करा सकते हैं। आप गंगा जल भी डालकर स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास श्री जी है तो जैसे आप श्रृंगार करते हैं वैसे ही करें। पूरे वस्त्र पहनाकर उनका 16 श्रृंगार करें। आपको श्री जी के सिर्फ मस्तक और चरणों में चंदन लगाना है। अगर लाल चंदन है तो और भी अच्छा होता है, ये श्री जी के लिए होता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो पूरे श्री अंगों पर चंदन लगाकर उनकी चंदन सेवा करें। ये दिन उनके चंदन सेवा के लिए खास दिन होता है। सबसे पहले आप जिसमें लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। उस स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना है। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। आज अक्षय तृतीया है के दिन ही अक्षय पात्र भरा जाता है जो बहुत ही शुभ होता है। आप अक्षय तृतीया पर कलश स्थापना भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो अक्षय तृतीया की पूजा विधि में मिल जाएगी। अब हम हमारे लल्ला को गंगा जल डालकर और इत्र डालकर स्नान कराएंगे। हमने पंचामृत स्नान कराया है। हमने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बनाया है। आप चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। आप चाहे तो चंदन मिलाकर स्नान करा सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास आसानी से जो आपको उपलब्ध होती है उसी से आप स्नान करा सकते हैं। आपके पास घर में जितने भी लड्डू गोपाल है, चाहे एक हो, दो हो या चार हो, उन सब का चंदन श्रृंगार इसी तरह किया जाएगा। आज के दिन आप सभी को चंदन लगाकर उनका श्रृंगार कीजिए। पूरे दिन आप उन्हें चंदन लगाकर रखें और शाम को आप शाम के समय में चंदन उतारकर या उन्हें नहला सकते हैं। अगर राधा रानी है तो आपकी इच्छा अनुसार आप उनके पूरे श्री अंगों पर चंदन लगा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ चरणों और मस्तक पे चंदन लगा सकते हैं। बाकी श्रृंगार वैसे ही रहेगा जैसे आप बाकी तीज त्योहार पर रखते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब हम सादे जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप सादे जल में इत्र डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं और फूल या पंखुड़ियां डाल सकते हैं। अब आप सादे जल से इन्हें स्नान कराइए। सादे जल से स्नान करा के आप इन्हें पहले पंचामृत से कराना है, बाद में सादे जल से स्नान कराना है। इस दिन हमें भूलकर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से उधार लें। माना जाता है कि इस दिन कर्ज लेने से व्यक्ति साल भर कर्ज की मुश्किलों से घिरा रहता है और उधार देने से घर में लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ शांति हो। ऐसे में इस दिन घर में किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग न करें। अक्षय तृतीया एक पवित्र पर्व है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। अक्षय तृतीया एक पवित्र पर्व है, इसलिए इस दिन
आप ध्यान रखें कि घर में साफ सफाई पूरी तरह से हो और घर के मंदिर या पर जहां पर आप पूजा करें वहां पर अंधेरा ना रहे, क्योंकि गंदगी दरिद्रता को बुलावा देती है। आपने अपने लड्डू गोपाल को जो हमने स्नान कराया है वो जल हम किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। आपके घर में कोई अगर पेड़ या पौधा है या फिर कोई गमला है उसमें आप डाल सकते हैं और अच्छे से ठाकुर जी को पोंछ लेंगे। आप चाहे तो इत्र सेवा दे सकते हैं ठाकुर जी को और इसके बाद आप कोई नेपी या लंगोटा भी बांध सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे करनी है, क्या दान करना है, क्या घर में रखना है, क्या खरीदारी करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो में पहले ही शेयर कर दी है और रिलेटिव वीडियो में लिंक भी डाल दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा दिखा रहे हैं। हमने कमल आसन पर फूलों का आसन लगा दिया है और हमने हमारे लड्डू गोपाल को वहां पर विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास नेपी या लंगोटा नहीं पहनाया है तो आप इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा आप उन्हें जरूर से अर्पित कर दें। देखिए पूरे वस्त्र क्यों नहीं पहने ठाकुर जी को, क्यों नहीं पहनाए जाते हैं हम, क्योंकि हमें ठाकुर जी के पूरे श्री अंगों पर चंदन श्रृंगार करना होता है, इसलिए हम उन्हें पूरे वस्त्र नहीं पहनाते हैं। कलावा रूपी वस्त्र इत्र जरूर लगाकर उन्हें पहनाएं। अब हम एक पात्र में चावल भर लेंगे। ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो, अक्षत ही हो, खंडित नहीं होने चाहिए। अब हम इन चावलों पर घी का दीपक जलाएंगे। ध्यान रहे दीपक घी या तिल के तेल का ही होना चाहिए, सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। आप चाहे तो अक्षय तृतीया पर अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, नहीं तो सीधा दीपक भी जला सकते हैं। अब हम धूप भी कर देंगे। हमारे लल्ला के पास धूप दीप हो गया है। आप अपने लड्डू गोपाल के पास पानी रख दें। आपके पास कलश है तो मिट्टी का कलश भरकर उनके पास रखें, नहीं तो कोई और बर्तन में उनके पास से पानी रख दें। आपकी जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। आज के दिन दान का बहुत महत्व है और पानी के भरे मटके का दान करना तो बहुत ही शुभ होता है, इससे हमें चौगुना फल मिलता है। यहाँ पर हमने हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। अब हमें चंदन लेना है। चंदन आपको भूलकर भी लिक्विड वाला चंदन नहीं लेना है। आप यहाँ तो पाउडर वाला चंदन ले या गोपी चंदन ले। लिक्विड वाले चंदन में केमिकल होते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं। आप लाल चंदन भी ले सकते हैं, आपके पास अगर लाल चंदन है तो वो ले सकते हैं। चंदन कई तरह के आते हैं, बस ध्यान रहे कि लिक्विड वाला चंदन यूज ना करें। बाकी आपके पास जो उपलब्ध हो वो चंदन ले ले और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। अब चंदन में आपके पास गंगा जल है तो वो मिला लीजिए, और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल मिलाकर उन्हें लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। तो या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो आप शुद्ध ताजा जल भी ले सकते हैं, उसे शुद्ध जल को आप उसमें मिलाकर लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। अब हमने तुलसी की लकड़ी पर कॉटन लगाकर लड्डू गोपाल को चंदन लगाएंगे, उनकी चंदन सेवा करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों से भी चंदन सेवा दे सकते हैं। आप लाल चंदन लेकर तिलक कर दें लड्डू गोपाल को। आपके पास लाल चंदन है तो, नहीं तो आप जो चंदन आपके पास है उसे से थोड़ा उनके तिलक कर दें। इस दिन आप वैजयंती माला जरूर धारण कराएं। अगर आपके पास वैजयंती माला है तो वो लड्डू गोपाल को जरूर धारण कराएं, ये बहुत ही शुभ होती है। इस दिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपने लल्ला के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें, चाहे वो गले का हो या कानों का हो। आपके पास लड्डू गोपाल की पायल है तो वो जरूर उनको पहनाएं। चांदी की अगर आप कोई उनके लिए आभूषण खरीदना चाहते हैं तो इस दिन उनको खरीद कर जरूर पहनाएं। और कहा जाता है कि इस दिन उनको पायल पहनाना बहुत ही शुभ होता है। पायल अगर आपके पास पायल चांदी की है तो वो पहना दे, कोई जरूरी नहीं है कि आप चांदी की पायल पहनाएं। आपके पास अगर निजरियों की पायल बनी हुई है तो वो पहना दें। अगर आपके पास कोई आपने अलग से फूलों की अगर पायल बना रखी है तो वो पहना दे। आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें पायल जरूर पहना दें। तो वो पहने में चाहे वो निजरियों की बनी हुई और काले चिड्डों की भी बनी हुई तो वो आप उन्हें पहना दें। मैं अपने लल्ला के लिए गले का हार लाई हूँ
और मेरे पास हाथों में निजरिए हैं मेरे लल्ला के लिए, तो मैंने वो पहना दिए हैं। ये आप भी पहनाएं जरूर, जिससे हमारे ठाकुर जी को किसी की नजर ना लगे। ये आप गले में भी पहना सकते हैं, हाथों में या पैरों में कहीं भी पहना सकते हैं। आप पगड़ी भी पहना सकते हैं। जैसा भी श्रृंगार आपको पसंद आता है, आप वैसा ही श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल या अपने ठाकुर जी का कीजिए। और आज अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होकर पूरे 21 दिनों तक ठाकुर जी के चंदन की सेवा शुरू हो जाती है। अगर आप अक्षय तृतीया पर ना कर पाए तो आप बाकी किसी भी दिन चंदन सेवा दे सकते हैं। आप ठाकुर जी को फल अर्पित करें, ठंडे फल जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सीजनेबल फल है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। आप इसके बाद ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे। फूलों से आप ठाकुर जी को जरूर अर्पित करें। ये ठाकुर जी का रियल श्रृंगार होता है। आपके पास ज्यादा फ्लावर है तो आप माला भी बना सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। और अगर आपके पास फूल कम है तो आप फूल उनके आगे चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप दूध, दही, शरबत, माखन, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कहीं कहीं तो मान्यता है कि इस दिन मोठ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन कई जगहों पर सत्तू का भोग लगाया जाता है। सत्तू यानी भुने हुए चनों का आटा होता है, उससे सत्तू बनता है, तो उसका भोग लगाना होता है। हो सके तो इस दिन चंदन का लड्डू बनाकर लड्डू गोपाल जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। अब हम धूप दीप करके आरती करेंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। धूप दीप करते समय आप हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल के आगे ये जरूर कहें कि हमने अपने अनुसार आपकी सेवा की है, चंदन सेवा। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। भक्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, ये दिन है श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक सोच का। अगर आपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपका जीवन जरूर बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।